हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अंतःप्रदिवी जालिका के बारे में पढ़ेंगे। जो ईआर दोस्तों इसका नाम होता है शॉर्ट में, जिसको इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसकी खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले इसको खोजा। ठीक है दोस्तों, यह कोशिका कंकाल में शामिल होता है और कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यानी दोस्तों सूक्ष्म नलिकाएं और सूक्ष्म तंतु और ये अंतःप्रदिवी जालिका मिलकर कोशिका का कंकाल बनाते हैं, और कंकाल दोस्तों यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये बात आप सभी को पता है। ठीक है दोस्तों, हमारे शरीर की हड्डियां होती हैं दोस्तों, जो कंकाल होती है, उसी प्रकार कोशिका का कंकाल सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म तंतु और ईआर ये कोशिका के कंकाल में होते हैं दोस्तों, यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। इसके पहले इसको चित्र देखेंगे दोस्तों। ये होता है केंद्रक दोस्तों। ये जो गोल बना रखा है गोल आकृति का, ये होता है केंद्रक। इसके अंदर जो ये है दोस्तों, ये होते हैं क्रोमेटिड्स। क्या होता है दोस्तों? क्रोमेटिड्स। ठीक है दोस्तों, यानी झालक। उसके द्वारा आगे संघनित होके डीएनए में परिवर्तित आरएनए डीएनए बनते हैं दोस्तों। उसके बाहर ये उसकी झिल्ली से, केंद्रक की झिल्ली से सटी हुई ये होती है ईआर, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपको दो प्रकार की दिख रही होंगी दोस्तों। एक होती है आरईआर और एक होती है एसईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ यानी दोस्तों चिकनी और रफ यानी खुरदरी होती है दोस्तों। ठीक है, उसके ऊपर ये दाने रूपी ये राइबोसोम पाए जाते हैं दोस्तों। तो अब इसके कार्य देखेंगे दोस्तों। कार्य होता है प्रोटीन व वसा का संश्लेषण करना। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन और वसा का संश्लेषण करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो फिर जीव द्रव्य को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है दोस्तों। जो जीव द्रव्य पाया जाता है उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। पूरी कोशिका के अंदर बहुत सारे अंगक होते हैं, उनके बीच बीच में सभी जगह जीव द्रव्य पाया जाता है दोस्तों। तो उस जीव द्रव्य को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आरबीसी में अपसेंट होती है, परिपक्व आरबीसी में अपसेंट होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अपसेंट होती है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में आरबीसी और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अपसेंट होती है, और जहरीले पदार्थों का पाचन करती है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन करती है दोस्तों, जहरीले पदार्थों का। ठीक है, और कोशिका में जैव रासायनिक क्रिया हेतु सतह प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए इसके कार्य दोस्तों। अब दोस्तों झालक तंत्र होता है दोस्तों, ये एक्स्ट्रा बात है दोस्तों। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली, ये तीनों मिलकर झालक तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी झालक तंत्र होता है, उसमें तीन अंग होते हैं। एक होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, और केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों चित्र हो गया। ये दोनों ईआर हो गई दोस्तों। अब दोनों ईआर में क्या क्या अंतर होता है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। इधर होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दोस्तों, और इधर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी इधर वो है चिकनी अंतःप्रदिवी जालिका, और इधर है खुरदरी अंतःप्रदिवी जालिका। जो खुरदरी अंतःप्रदिवी जालिका होती है दोस्तों, ये खुरदरी इसलिए होती है क्योंकि इसके ऊपर दाने रूपी ये देखो, ये दोस्तों बना रखे हैं मैंने, ये राइबोसोम उपस्थित होते हैं दोस्तों। जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो खुरदरी अंतःप्रदिवी जालिका होती है दोस्तों, वो प्रोटीन का संश्लेषण करती है। और जो स्मूथ होती है दोस्तों, यानी चिकनी होती है, उसके ऊपर किसी प्रकार के कोई राइबोसोम नहीं पाए जाते, वो वसा का संश्लेषण करती है। तो इस प्रकार दोस्तों अंतःप्रदिवी जालिका होती है दोस्तों।